अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिन्हें जानकर देखकर इंसान की रूह तक कांप उठे। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया चेराकोट के इलाका में, जहां पर एक 15-16 साल लड़की जो कि ज़हनी तौर पर भी माजूर थी, उसे मुबैना तौर पर पहले तो अगवा किया जाता है और फिर उसके बाद 7 महीने तक उसको जिस जगह रखा जाता है वहां पर दिन रात मुबैना तौर पर उस बच्ची पर जुल्म किया जाता है और जब वो मरने वाली होती है तो उसे दरबार पे छोड़ दिया जाता है। इस पर सितम तरीफी ये कि जब उस बच्ची के वालिदैन अपनी बच्ची को बाजियाब करवाने के हवाले से बार बार राब्ता करते रहे पुलिस से, लेकिन उनकी बच्ची को बाजियाब नहीं करवाया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। अच्छा बच्चे, ये बताओ कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे आपको लेके गए ये लोग? मैं मेन पर चली गई थी, ठीक है। उधर रिक्शा आया था, उन्होंने उधर उतार दिया मुझे। ठीक है जी। तो जब आपको मारने की धमकी देते थे कि तुम जाओगे कहीं भागोगे तो तुम्हें मार देंगे? हाँ जी। मारते भी थे आपको? जी। बेटा आप क्या कहोगी, आप क्या अपील करना चाहते हैं जिन्होंने आप पर जुल्म किया, उनको सजा दिलवाने के हवाले से क्या कहोगी बेटा आप? मैंने इंसाफ लेना है। अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला ना? अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस मुकामी जो थाने वाले हैं वो नहीं बात सुन रहे आप लोगों की? नहीं। ये जी बच्ची है, ये इतनी बात कर सकती है। उसने ये कहा जी कि मुझे यहाँ से ले गए, मारने की धमकियाँ दी, जुल्म करते थे, मारते थे, और अब इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। आप ये बताइए कि 7-8 महीने तक बच्ची आपकी गायब रही है। जिस दिन ये घर से गई तब ये स्कूल गई थी? जी, स्कूल गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर कब आपने इसको ढूंढना शुरू किया? तकरीबन आधे घंटे बाद हमने ढूंढना शुरू किया, क्योंकि मेरी बेटी कभी अकेली जाती नहीं थी स्कूल में। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, तो ये ना स्कूल के पेपर के गैस लेने चली गई कि मैं गैस लेके आ जाऊँगी। तो इसके पापा ने मुझे पीछे भेजा, तो मैं स्कूल गई हूँ तो मेरी बच्ची नहीं थी स्कूल में। फिर हमने ढूंढना शुरू कर दिया, बेटी नहीं मिली हमें। 6-7 माह बाद हम पुलिस के धक्के खाए हैं, थानों में धक्के खाए हैं, बहुत हम रुले हैं, हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की। ये आपको मुतलका थाना शेराकोट की पुलिस ने कोई मदद नहीं की? कोई किसी भी ने भी मदद नहीं की। अब भी हम जाते हैं DSP के, कहीं कहाँ जाते हैं हम, कहते हैं कि सुबह आ जाना। अब थक गए, चक्कर लगा लगा के हम बीमार हो गए हैं। ये बड़ा अलमिया है, ये हमारी जो बहन बात कर रही है ना, कि हम थक गए हैं, बीमार हो गए हैं, लेकिन हमारे सिस्टम की बीमारी जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। खुदारा इन मामलात को बेहतर करें। पता चल चुका है कि बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, मेरिट पर तफ्तीश हो और चीज़ें हम ये भी नहीं कहते कि किसी को, और ये बड़ी अच्छी बात की इस बच्ची के वालिद ने भी, कि जी हम किसी बेगुनाह को नहीं फंसाना चाहते। हमें तो कहते हैं जी आप जिस पे हाथ रखेंगे हम उसको बीच में नामजद कर देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जिन्होंने जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक जो है वो सजा मिले, उनको पकड़ा जाए। उसके बावजूद मामलात वैसे के वैसे हैं। लेकिन अभी क्योंकि आज मैं अपने इस प्रोग्राम में DIG साहब का भी मौक़िफ़ शामिल ये कर रहा हूँ, जो हमें पता चला है, जो हमें साइल जो इस केस के मुद्दई उन्होंने बताया है कि जब ये बात IG साहब को एप्लीकेशन दी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब को, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को एप्लीकेशन दी, तो उसके बाद फिर DIG साहब ने फ़ौरन जो है रिस्पॉन्स दिया, इनको बुलाया, इनकी बात सुनी, ऐसे DSP को भी तनबीह की और यकीन दिलाया इनको कि इनको इंसाफ मिलेगा। ये DIG साहब का जो पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो अपने जो मुझ तक पहुंचा, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, वन साइडेड चीज़ नहीं दिखा रहा। लेकिन एक चीज़ हमारी अपने इस प्रोग्राम में ये है कि जो 7-8 महीने तक बेचारे के साथ ख्वारी हुई, इस बच्ची पर जो जुल्म हुआ, उस वक्त जो तफ्तीश करने वाले थे उन लोगों ने काम क्यों नहीं ठीक किया? इस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर उनकी कोताही होती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक 15-16 साल बच्ची को मुबैना तौर पर अगवा किया जाता है और तकरीबन 7 से 8 महीने तक उस बच्ची का कुछ अता पता नहीं लगता, और उसके बाद फिर मुबैना तौर पर उसके साथ ज़्यादती की जाती है, उसके बाल काटे जाते हैं और फिर उसको किसी जगह पर छोड़कर चला जाया जाता है। बच्ची जब वालिदैन को मिलती है उसके बाद के क्या वाक़यात हैं, और जब ये बच्ची 7-8 महीने तक गायब रही तब वालिदैन कितनी कोशिश करते रहे उसको बाजियाब करवाने की, इसी वाले से आज टीम जुर्म नकाब मौजूद है। जो मुतासरा मुबैना तौर पर लड़की जो है, मुतासरा लड़की है, उसके घर वालों के साथ उसके घर में बात करेंगे बच्ची के वालिद से और इस केस के मुद्दई से। अस्सलाम वालेकुम जी।
सर जी दोस्तों कि सारा वाकया की है बच्ची कदों ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਹੈ और किन्ने अरसे बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ किस तरह बाज़ाप्त आई ਬੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ 8:30 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ 200 ਫੁੱਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ठीक है 200 ਮੀਟਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਚੀ 8:30 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਕੂਲ ਉਹ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ थाने गया चले किस क्लास में पढ़ती ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ 9th क्लास में पढ़ती है बच्ची 9th क्लास में गैस लेने गई थी 5 दिन बाद पेपर थे बच्ची के ठीक है बच्ची का रोज़ा था रमज़ान में ये ये वाकया रमज़ान में जुमे वाले दिन का हम्म, बच्ची का रोज़ा था बच्ची स्कूल गई गैस लेने गैस के बाद वो पता नहीं चला किधर है स्कूल पहुंची ही नहीं रास्ते में किसी नामलूम अफराद ने टार्चर किया वो मेन पे वो रिक्शे पे वाले ने बिठाया चिंची रिक्शे वाला था वो ले गया 7 महीने के बाद वही वो मियाँ बीवी छोड़ के चले गए दाता साहब अच्छा 7 महीने तक जब आपकी बच्ची अगवा होती है उसके बाद कितना आप लोग ढूंढते हैं और कितने अरसे बाद आप पुलिस से रब्ता करते हैं ये तो वालदैन को पता है कि बच्ची को किस तरह हमने ढूंढा दिन रात हम घर वालों ने 10 से 11 अफराद हम ढूंढते रहे पुलिस वालों के पास धक्के खाते रहे कुछ भी आप रिपोर्ट करवाई जाके रिपोर्ट उसी दिन रात को जो है ना अगला दिन 12 बजे के बाद अगला दिन अब शुरू हो वालिद है जाता ना है बच्ची के? हाँ जी ठीक है जुमे वाले दिन का वाकया आगे 1 बजे हफ्ता शुरू हो जाता है हफ्ते वाले दिन जो है ना मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई रात को 1 बजे आपको इस एरिया में थाना शेराकोट शेराकोट थाना आप गए आपने रिपोर्ट करवाई हाँ जी। अपनी बच्ची की गुमशुदगी की या हाँ जी। अगवा की नहीं अगवा की अगवा की खुद ही उन्होंने की है रिपोर्ट भी उन्होंने खुद की है वो कहते हैं आपके अगवा का पर्चा हो गया ठीक है तो उसके बाद फिर कितने अरसे तक आप पुलिस थाने के चक्कर लगाते रहे आपको मैं थाने में चक्कर लगाता रहा 4 माह का वो उस वक्त जो है ना तफ्तीशी मेरा था सैफ़ी उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कुछ भी नहीं किया मेरे साथ बस आता था वो चोला पहना हुआ था उसने इधर कैमरे भी चेक किए वो कैमरे अपनी तलक के साथ किए वो चोला वो जानता ही नहीं था ये सब इंस्पेक्टर है या आम आदमी है उसको बताना हमें बताना पड़ता था कि ये सब इंस्पेक्टर है शेराकोट का कैमरे चेक बाकी जो 1-2 हमने अपनी कोशिश के हिसाब से यानी कि आप बता रहे हैं कि मुकामी पुलिस ने आपकी बेटी को ढूंढने में कोई मदद नहीं कोई मदद नहीं की खुदा जो है ना खुदा की हिसाब से जो है ना बच्ची मैंने रेट कैसे आपको फिर कैसे बच्ची 7 महीने बाद बाज़ाब्त कैसे हुई? 6 महीने कुछ दिन के बाद मैंने रेट दर्ज कराई हाई कोर्ट रेड करवाई आपने रेड- हाई कोर्ट में हाँ जी, हाई किसके कोर्ट। खिलाफ करवाई? उसके- पुलिस के खिलाफ पुलिस के खिलाफ करानी थी क्या कहा था आपने मैंने कहा मेरी बच्ची जो है ना 7 महीने का मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा पुलिस से मैं रेट दर्ज कराई रेट वो उन्होंने फिर जो है ना इन्होंने फिर भी बताया इन्होंने फिर भी झूठ बोला तफ्तीशी ने ये बच्ची आपकी सुबह श्राद्ध में है बच्ची ने जब घर आई तो उसने क्या क्या बताया क्या क्या जुल्म होता रहा बच्ची को के साथ? दाता साहब छोड़ के गया थे बच्ची मरने के करीब पहुंच चुकी थी बहुत तेज़ बुखार था इसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि ये 2 दिन और ज़िंदा रह सकती थी इसलिए वो उन्होंने दाता साहब छोड़ा है यानी कि ये इधर भी नहीं छोड़ा जब उनको लगा होगा कि बच्ची मरने वाली है हाँ तो ये हमारे खाते में ना आ जाए तो इसलिए उसको दाता दरबार उधर छोड़ा है दरबार में छोड़ गए और अच्छा। कहते कि पुलिस वालों को फ़ोन ना करना वो आपको पकड़ लेंगे इस बच्चे को क्या कहेंगे मेरी बेटी को यही कह के गए हैं इसकी क्या हालत है उसको क्या बाल कटे हुए थे इस बच्ची के मेरी बेटी का गंजा कर दिया उन्होंने जालमों ने इतने जालम है लोगों को जब मेरी बेटी को छोड़ने आए तो वो रिक्शे वाला जो जिनके पास रही वो जालमों ने यही कहा था कि आप ऐसी लड़की ना लेके आना कि अच्छी खासी लेके आना जिसको काम वगैरह करने आते हो खाना बनाना आता हो इस तरह कह के भेजा हमने कदम नहीं उठाना था हमारी बेटी मिल गई थी हमने कोई कदम नहीं उठाना था किसी के खिलाफ भी लेकिन हम कहते हैं कि किसी और की ज़िंदगी ना बर्बाद हो बड़ी बात है जी देखें बेटियां इसलिए हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले और किसी कोई भी उसका कोई शिकार ना हो हम भी यही चाहते हैं टीम जुर्म नकाब 24 न्यूज़ की भी यही कोशिश है कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए जो इस बच्ची की वालदा है उस भाई को जो इस बच्ची का वालिद है उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए जिन्होंने 8 महीने 9 महीने कर्ब से गुजरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं देखें बहनें बेटियां साझी होती हैं किसी कब कुछ सोच सकता है कि बेटी किसी की बेटी हो और उसको कोई उठा के ले जाए और 7 महीने तक उस पर जुल्म करे मरने वाली हो जाए तो उसको फेंक के जला जाए और फिर उसको सजा भी ना मिले और सजा के लिए भी आप धक्के खाएं
मिन्नतें करवाएं, जैसे कि ये लोग दोनों मियाँ बीवी बेचारे जगह जगह जाकर मुख्तलिफ जगहों पर ये कर रहे हैं। तो ये गुजारिश है हमारी हाथ जोड़कर। जी बोलिए। सुबह 10-11 बजे जाते हैं, 4 बजे वापस आ जाते हैं, कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। छोटे ऑफिसर मिल जाते, बड़े तो मिलते बड़ी मुश्किल से है। ये जी अब बस हमारी हाथ जोड़कर अपील है जी आला अफसरान से, खुदारा बेहतर करें। सब अच्छा है कि रिपोर्ट जो है हर तरफ से जब आ रही होती है, तो जब ये हकीकत हम यहाँ फील्ड में पहुँच कर इन लोगों से बात करते हैं ना, दिल खून के आंसू होता है और खौफ भी आता है कि बाज़ जगहों पर इतनी लाकानूनियत है, इतनी दीदा दिलेरी है कि बच्ची को उठाया, ले गए, 7 महीने तक उसको जो है जुल्म किया, उस पर फिर छोड़ भी गए। और अब जिनकी बच्ची बाज़ाब हुई है, जो बाज़ाब की हुई, खुद ही वो फेंक के चले गए। तो वो जब चाहते हैं कि उनको सजा मिले तो उसके लिए भी ये धक्के खा रहे हैं। इस जो हमारी बहन ने जो बात की है ना, ये अल्फाज जो हैं ये हमारे मुआशरे और ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में ऐसे वाक़यात के हवाले से ये वो तारीख पहलू है हमारे मुआशरे का जो कि अब ख़त्म होना चाहिए। आपको तफ्तीशी ने ये बताया कि बेटी पंजाब में उधर जो जस्टिस को अच्छा वहाँ पे हाई कोर्ट में इन्होंने हाई कोर्ट में झूठ बोला कि इनकी बच्ची सराद में है। अच्छा तफ्तीशी ने वो कहते मुझे मेरा वकील कहने लगा कि वो सराद में है आपकी बेटी। मैं सोचने लगा मेरी बेटी सराद में का क्या करने। उसके बाद फिर मतलब तकरीबन 7-8 दिन बाद इन्होंने जमा कराई। उसके बाद जो है ना मैंने सेशन कोर्ट में दर्ज कराई रेट। सेशन कोर्ट के उसी दिन मैंने सेशन कोर्ट में रेट दर्ज कराई। बच्ची मेरी दाता साहब को वो जो ले गया था ना नामी आदमी, वो पहले अकेला ले गया था, बाद में 2 मियाँ भी छोड़ गया दाता साहब। दाता साहब मेरी बेटी ने कांस्टेबल जो दाता साहब की औरत थी उससे मदद मांगी कि मेरे पापा से बात की रहे। वो दाता साहब के खिदमत मरकज़ जो है पुलिस का उधर चले गए, बच्ची को ले गए। उधर मुझे फ़ोन आया 5:45 बजे, मैं असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं बच्ची अपनी उधर तफ्तीशी को ले गया। ये भी बच्ची तो पुलिस ने नहीं दी, ये रब ने दी है। ये जब आप दूसरी रेड करवाई आपने सेशन कोर्ट में, तो वहाँ से अदालत का हुक्म जारी हुआ पुलिस को कि भाई आप बच्ची बाज़ाब करवाएं? उसी दिन मैंने रेट दर्ज कराई सेशन कोर्ट में, उसी दिन बच्ची मिल गई मुझे 5 बजे। ठीक है। रेट दर्ज कराई मैंने 11-12 बजे, 5 बजे 5:15 मेरी बच्ची मुझे मिल गई। यानी कि पुलिस ने तफ्तीश के दौरान या वैसे आपको कुछ नहीं बताया कहाँ है? अदालत में जाके बकौल आपके कह रहे हैं जी कि उन्होंने कहा जी हालात में है बच्ची। आपने तफ्तीशी से जब पूछते थे मेरी बच्ची को ढूंढा है, कुछ पता किया, तो आगे से वो क्या कहती थी पुलिस को? पुलिस से कुछ भी नहीं, हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढें। ये जी यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए से 24 न्यूज़ के इस प्रोग्राम में हम हाईलाइट करेंगे कि एक जो सिस्टम है ना हमारा, ये हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस का महकमा जो है वो गरीबों को, मजलूमों को बर वक्त जो है वो इंसाफ दिलाने में अपना अच्छा किरदार अदा कर सके। और ये बेहतरी नज़र भी आ रही है, लेकिन हर जगह एक जैसे लोग नहीं हैं। बहुत सारी जगहों पर अच्छा लोग भी काम कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर लोग अच्छा काम नहीं भी कर रहे हैं। तो कुछ ज़्यादातर जो मामला हमारी सिस्टम में है वो ये हैं कि जी IG साहब के अहकामात जारी हो जाएं, DIG साहब अहकामात जारी कर दें, बड़े अफसरान कुछ भी कह लें, जो थानेदार हैं, जो तफ्तीशी अफसर हैं, वो बाज़ वक़्त ऐसा ब्रीफ करते हैं अफसरान को कि वो उनको पिक्चर ही बदल देते हैं। जैसा कि ये मौसूल बता रहे हैं, बच्ची के वालिद 7 महीने बाद इनकी बच्ची मिली, वो भी खुद ही आई, पुलिस ने नहीं ढूंढा उसको, किस तरीके से आई, क्या मामला थे, वो ये खुद ही बता रहे हैं। तो उसमें मामला ये था कि उस बच्ची के हवाले से कि उस बच्ची को पुलिस जो है वो मुकामी तौर पर बाज़ाब नहीं कर सकी। वो जो पुलिस वाले वो कह रहे हैं सरहद में है बच्ची, यानी कि ब्रीफ ऐसा कर दिया जाता है। और ये ऐसे लोग, या कोई भी साइल, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, अगर तफ्तीशी अफसर और SHO के साथ उसके मामला जो SHO खुद से विलिंग ना हो या तफ्तीशी अफसरान खुद से विलिंग ना हो, और बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसरान हैं, SHO साहिबान हैं, तफ्तीशी अफसरान हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ डेफिनेटली होता है और वो मेरिट पर तफ्तीश करते हैं और ऐसे मजलूमों को जो है इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। कोशिश एटलीस्ट ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मामलात को उसी रवायती अंदाज में करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये अपील है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, कि ऐसे अफसरान
जो गरीबों को, मजलूमों को, साइलों को, और वन साइडेड बात सुनते हैं, एक मुद्दई के साथ मिल जाते हैं, दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, और फिर अफसरान को भी ऐसा बरीफ करते हैं। और जो अफसरान समझते हैं इस चीज़ को, वो डेफिनेटली कहते हैं जी कि आप ऐसे नहीं, आप प्रॉपर तफ्तीश करें। और कुछ अफसरान जो वो मान लेते हैं जी हाँ जी ठीक है, साड़ा SHO ठीक कह रहा है, साड़ा तफ्तीशी सही कह रहा है, मुद्दई झूठ बोल रहा होगा, या जो साइल है वो झूठ बोल रहा होगा। खुदा रहा ऐसा हर जगह हर वक्त नहीं होता। इस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है कि जो ब्रीफ किया जाता है अफसरान को, जी हमने तो बड़ी कोशिश कर ली, हमें नहीं मिली। बच्ची वो खुद कह रहे हैं कि 7 महीने बाद इनको मिल गई, और इनको पता भी चल गया कि कौन शख्स इनकी बच्ची को छोड़ के गया। बहन जी ये बताएं कि इस बच्ची ने क्या क्या आपको बताया, कि जो इतना वो बता सकती है। आप बता रहे हैं कि ये 100% नहीं है, मेंटली थोड़ा सा इसको मसला है, या बेहतर है सारे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेती है? मेरी बेटी उनको कहती कि मुझे छोड़ आओ। अच्छा, कहते कि ये सियालकोट आप कहीं नहीं जा सकते, हम जिससे भी पंगा लेते हैं ना हम उसको ख़त्म कर देते हैं। हम बहुत, हमारे पुलिस वाले भी जानने वाले हैं, हम लड़ाई करते हैं ना तो हम उन लोगों को मार देते हैं। मेरी बेटी को ऐसी धमकियाँ देते थे, डरा के रखा हुआ था। डरा के रखा हुआ था। मेरी बेटी से उल्टे और सीधे कपड़े दिलाते थे। मेरी बेटी को कोई काम करना नहीं आता था। 9th क्लास के मेरी बेटी के पेपर थे, वो काम नहीं ठीक करती तो उसको मारते पीटते थे। इतने जालिम लोगों को अभी तक उन्होंने पकड़ नहीं सके। अभी तक आपको पता चल गया कौन लोग हैं वो? हमें पता चल गया वो कौन लोग हैं, लेकिन वो पुलिस वालों को भी पता है, लेकिन वो पकड़ नहीं सके, पता नहीं क्यों। अब आपने दरख्वास्त तो दे दी है ना वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा को, आपके खावन बता रहे थे, राजी साहब को भी दरख्वास्त दी है। हाँ जी, DIG साहब ने आज है। मुलाकात की आप लोगों से, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको इंसाफ मिलेगा। अगर खुदा ना खासा नहीं मिलता तो फिर हमें अभी तो हम प्रोग्राम ये कर ही रहे हैं, और हम यही गुजारिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कि इस बहन को, उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आपकी बेटी ने फिर क्या बताया, कौन लोग थे, किस तरह लेके गए, कहाँ रखा, क्या क्या जुल्म हुआ उसके साथ? उसके बाद बच्ची जो है ना, वो पहले तो 4-5 दिन उसको होश ही नहीं था, बीमार थी बिल्कुल, जो है ना बिल्कुल बच्ची जो है ना मरने के काबिल थी। उनकी मेरे पास पिक्चर पहले जो थी वो भी है। बाद में जो बच्ची वो कह रही थी मुझे एक रिक्शे वाला ले गया, वो ही छोड़ गया। अच्छा, वो ही मियाँ भी छोड़ गया, पहले ले गया वो छोड़ गया। उधर घर से के काम कराते थे, घर के काम कराते थे, झाड़ू मरवाते थे, कपड़े इस्त्री करवाते थे, सारा रात बिजली नहीं आती थी तो पंखा चलाते थे मुझसे, मशक्क़त कराते थे और ज़्यादती भी की थी। अच्छा, यानी कि जब बच्ची बाल भी बच्ची के काट दिए, बाल भी सर के सर में? सर के बच्ची के अच्छा, बाल तो वो 7 महीने उन्हीं के पास रही फिर? उनके पास। तो वहाँ से उसने भागने की या कोशिश नहीं की? बच्ची के सरदार है वो, 30% बच्ची का दिमाग जो है ना सीधे रहे। अच्छा, ज़हनी तौर पर बच्ची जो है वो आपकी 30% नॉर्मल नहीं है? नॉर्मल है। अच्छा, ज़हनी तौर पर भी माजूर है, इसलिए वो किसी के कहने पर चली गई ना, वो उस रिक्शे के साथ बैठ गई। अच्छा, ले गए और उधर रखी रखा इसको बच्ची को। 7 महीने बाद वो 7 छोड़ महीने गई। बाद। तो अब आपको पता कैसे चला जी मुल्ज़मान ये हैं, और उनको फिर आपने नाम? वो बच्ची ने बताया ना, वो खुद मान गया मुल्ज़मान। अच्छा, जो फिर CCTV कैमरे के फुटेज आई, फिर फुटेज पुलिस ने आई, कार्रवाई हमने की, उसके बाद CCTV उनको पकड़ने की कोशिश की? उसके बाद तफ्तीशी बदल गया था, असगर सैफी के साथ अफजल साहब आ गए थे। अच्छा, नया तफ्तीशी आया। हाँ, नया तफ्तीशी मैं जब गया ना, ये बात नया तफ्तीशी क्या, वो कहते जिसके आप उंगली करते जाएंगे हम फड़ते जाएंगे उसको। मुल्ज़िम पकड़ा गया? हाँ। तो मुल्ज़मान ने क्या बताया कि क्यों लेके गए हैं वो सारे मामला? बस वो तो वो यही कहते हैं, उनके अल्फाज हैं, बच्ची हमें रोड पे मिली, जो मुल्ज़म खुद मानते हैं, वो रोड पे मिली, रोती हुई मिली, हम ले गए। यानी ले गए और 7 महीने तक? 7 महीने तक ज्यादती भी की। और ज्यादती कौन करता रहा बच्ची के साथ? वो एक लड़का था जो रिक्शे पे ले गया, वो था उसका नाम बच्ची के मुताबिक। ठीक है। और जो उधर ज्यादती करता रहा वो था। मुल्ज़मान क्यों नहीं पकड़े गए? रेड करते हैं, क्या बताया? मुल्ज़मान जो है ना, पहले रिक्शे वाले को ट्रेस किया, उनको 6-7 दिन बाद पकड़ा। बाद में उधर मेरा ख्याल है 10-12 दिन बाद रेड की इन्होंने बुखाड़े में। वो जो तफ्तीशी साहब अफसर साहब, हमें तो यही लगता है कि उन्होंने नंबर दिया, आगे चला दिया काम के, मतलब आप भाग जाएं, पैसे ले लिए होंगे, इस तरह होगा। आपको लगता है? हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन जो शख्स गरीब एक इंसान है बेचारा, अपने मामलात को बड़ी मेहनत से ज़िंदगी के हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी फैमिली के साथ,
और एक तो उसके साथ 7 महीने तक किस कर्ब से ये ख़ानदान गुजरा, ये वालिद गुजरे, इनकी ज़ौजा, इनकी जो बेटी गुजरी, उस वो एक तरफ, और जो जुल्म करने वाले जो उसको फिर बाद में छोड़ भी जाते, अब तक वो कानून की गिरफ्त में नहीं आए। और बकौल इनके ये भी कह रहे हैं कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन इनको लगता है कि शायद रेड करनी हो या पकड़ना हो तो वो पहले शायद इतला हो जाती है, वो पकड़े नहीं जाते, फिर उसके बाद वो बेल्स करवा लेते हैं अपनी। मेडिकल में कोई ज्यादती आई है, हाँ जिनसी जी। ज्यादती हुई है बच्ची के साथ, ये साबित हुआ है, रिपोर्ट में आ गया आपके पास? अच्छा, तो उसमें ये उसके बावजूद भी पुलिस का ये रवैया? उसके बावजूद रवैया ये है कि वो पॉलीग्राफ रक्शे वाले का जिनका हम नाम ही नहीं लेते, इनके भी शक, इस पे शक नहीं यार, वो उनका पॉलीग्राफ करा रहा है अफजल साहब। जो डीएनए टेस्ट जो जिसने ज्यादती किया वही करना चाहिए ना। उसे क्या करना चाहिए? रक्शे वाले का क्या काम है? रक्शे वाले का हम नाम ही नहीं लेते कि उन्होंने ज्यादती डीएनए आप क्या चाहते हैं किसका टेस्ट हो? वो टेस्ट जो है ना, किस मुलज़िम का हो? वो जो अभी छोड़ा हुआ है इन्होंने, दामाद है उनका, जो पकड़ा हुआ है रक्शे वाला। रमज़ान दामाद है, हाँ, और जिसने आपकी बच्ची के साथ ज्यादती मुबैना तौर पर की है, उसका नाम आप बता, वो कौन है? वो ससुर है रिजवान का? वो ये साला बन गया है। अच्छा, अब उसमें साला बन गई। अच्छा, तो वो अभी तक नहीं पकड़ा गया शख्स नहीं। जिससे ज्यादती की हुई है? उस तरफ आ ही नहीं रहे? नहीं तो उस तरफ नहीं आ रहे? नहीं, उस तरफ नहीं। ये बेले तो बेले इस तरफ, इस वक्त भी जो है ना, पिछली दफ़ा ये तरीक थी, उसमें भी ये इन्होंने कहा है भाई हमारी तफ्तीश नहीं मुकम्मल, फिर बेल करवा दी, 1.5 ले लिया 10 से। आप जी अपील करें, आप वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से क्या अपील अब करना चाहते वज़ीर आला हैं? पंजाब को दरख्वास्त दी है, अब दोबारा दिए आप दरख्वास्त दी है वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DAG पंजाब, आजी साहब को भी? दरख्वास्तें दी हैं। कल से इनको ना थोड़ा सा मेरा ख्याल है आंखें खुली हैं, थोड़ी सी खुली हैं। बाकी मेरा ख्याल है भी नहीं, इस तरह ही मतलब पहले भी दरख्वास्तें हम देते थे, जाते थे, बस थोड़ा सा काम गर्म किया, एक दिन में हमें फ़ोन किया, बुलाया। मैं 7 दफ़ा DIG के दफ्तर गया हूँ। आज मुझे जो है ना, आज बरोज़ जो है ना जुम्मा है, आज मुझसे मुलाकात है IG पंजाब ने, DIG पंजाब ने की, वरना मेरे साथ आज फिर आपने आज, एप्लीकेशन की दी है वज़ीर आला उनके पोर्टल पे? हाँ जी। अब यहाँ पर एक चीज़ खुशाइंद है और हम अप्रिशिएट करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को कि उन्होंने एटलीस्ट, ज़ाहिर है उनके लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी में हर किसी की बात गाहे बगाहे ये खुद सुन सके, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम वो डेवलप कर रही हैं कि ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने दरख्वास्त दी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के नाम के हवाले से आगे IG साहब को दरख्वास्त दी, तो उसके बाद आज कुछ मामला इनको बेहतर लग रहे हैं। तो आज जब आप DIG साहब को मिल के आए हैं, हाँ जी। तो उनका भी मौक़िफ़ आप हमें बता दें, उन्होंने क्या बताया, क्या कहता है? उन्होंने उसी वक्त फ़ोन किया DSP को, ठीक है। DSP को फ़ोन किया कि ये मामला मुझे बताएं 2 दिन के बाद। DIG साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन्होंने? हाँ जी, ठीक 2 है। दिन के। DSP ने मुझे फ़ोन किया बाद में, अच्छा, आधे घंटे के बाद, ठीक है। कि वो थाना शेराकोट चले गए। थाना शेराकोट मुझे इस तरह लगता है कि जैसे मैं जेल में चला गया हूँ, जो इतना चक्कर काट रहे हैं आप। इतने चक्कर काटे हैं। अच्छा, आप गए हैं थाने पे? मैं फिर गया हूँ। वो कुदरती बात है कि इंस्पेक्टर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सफदर परवेज उनका नाम है, बहुत अच्छे आदमी है। ठीक है। वो उनका तबादला हो गया। अच्छा, वो इधर आ गए, मेरा ख्याल है कोई अब्दाल अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, कि जो लोग अच्छे हैं ना, अच्छे अफसरान हैं, अच्छे SHO साहिबान हैं, कोई साहिल गरीब उनके पास जाता है ना, तो वो उनकी तारीफ भी करते हैं। ये यहाँ पर बैठे बाकायदा नाम ले रहे हैं कि जी वो वाले अफसर बहुत अच्छे थे। और उस बच्ची ने और क्या क्या बताया, मारते भी थे क्या, उस पर जुल्म भी करते थे? मारते भी थे, बहुत जुल्म करते थे, खाने को ठीक तरीके से देते भी नहीं थे। मसलन जैसे कोई किसी जानवर को रखते हैं घर में, उस तरह उस पर जुल्म करते रहे? हाँ जी, कोई आता था तो कहते थे कि ये रमज़ान की बहन है, और रमज़ान का कोई आता है तो कहते हैं ये अकबर अली की दोस्त की बेटी है, इसके मम्मा पापा फौत हो चुके हैं, इसका कोई भी नहीं है। ये सारी बातें आपकी बेटी ने बताई हैं? हाँ, मेरी बेटी ने ये सब बातें बताई हैं। चलें जी, आप क्या अपील करना चाहती हैं इस वक्त? आप यकीनन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब को क्या कहना चाहेंगी आप? इस सारे हम तो दिखाते रहेंगे ना तब तक जब तक ये इंसाफ ना मिले गरीबों को। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले और किसी बच्ची की ज़िंदगी तबाह ना हो। और जो तफ्तीशी अफसरान जो आपको चक्कर लगवाते रहे, उनके हवाले से क्या कहेंगी आप IG साहब को कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को, कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए उनके साथ कार्रवाई, साथ मिलकर हमें उनको इंसाफ मिलना चाहिए हमारी बेटी को, बस इंसाफ मिलना चाहिए।
बिल्कुल जी, माँ की ये गुजारिश है, वालिद भी ये कह रहे हैं, और हम भी अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से इस मज़लूम ख़ानदान की आवाज़ बन रहे हैं कि खुदा रहा इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, अब इन लोगों को मज़ीद धक्के ना खाने पड़े और पता चले कि इस बच्ची पर जुल्म करने वाला जो सही मुलजिम है, जिसने जुल्म किया है इस पर तशद्दुद किया या इसको 8 महीने तक अगवा 7-8 महीने तक मुबैना तौर पर अगवा किए रखा, उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। आप बताइए, आप अपील कर सकती हैं जी। हम उम्मीद करते हैं आज जो आपको एक अच्छा रिस्पांस मिला है डीआईजी साहब का, हम उम्मीद करते हैं कि आपका मसला हल हो मैं तो जाएगा। डीआईजी साहब, आईजी साहब और मरीम नवाज साहब से ये गुजारिश करूँ, मेरा जो है ना केस मुझे इंसाफ मिले और मेरा केस सीसीडी को दे के इन मुलजमों को ना कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और इनको दूसरे आने वाले लोग इनको छोड़ा ना जाए, क्योंकि अब ये क्या वजह है? अब ये देखिए, ये मेरा कोई पहला एक दूसरा तीसरा प्रोग्राम नहीं है, दर्जनों प्रोग्राम्स में लोग ये दरखास्त कर चुके हैं कि रूटीन की जो, हालांकि बाकायदा तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी आजी साहब की भी और सुहेल जफर चट्टा साहब की भी, कि ये सीसीडी पुलिस से हट के नहीं है, ये डेफिनेटली पुलिस का ही एक इदारा है, डिपार्टमेंट और आजी साहब के अंदर काम कर रहा है। लेकिन हर वो मजलूम शख्स जो धक्के खाता है थानों के और तफ्तीशी अफसरान के, वही रवायती अंदाज, तो वो यही कहता है कि मेरा केस सीसीडी को दें। अभी कल एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करके हैं, उसमें भी वही कह रहे हैं जी हमारा केस सीसीडी को दें, क्योंकि अब लोग ये और ये इदारा डेफिनेटली फिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक इदारा ये बनाया है सीसीडी, उस सफ़े तो उस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। सुहेल जफर चट्टा साहब जो बर वक्त जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाने की कोई कोशिश करते हैं, उनको पकड़ते हैं लोगों को और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस गरीब को इंसाफ मिले, चाहे रूटीन की पुलिस तफ्तीश करे, चाहे सीसीडी के पास ये केस जाए, लेकिन इनको और इन जैसे साइलों को, इन जैसे मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए और इस तरह के मामलात को बेहतर होना चाहिए कि वो जो सिस्टम है, बाज़ जगहों पर तो बहुत बेहतर हो गया है हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पर कोशिश कर रही हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिब और आजी डॉक्टर उस्मान साहब, लेकिन कुछ ऐसे थाना कल्चर मौजूद है जहाँ पर मामलात जो हैं वो रवायती अंदाज में होते हैं, मुबैना तौर पर हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे किसी पे, उन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि ये शख्स जो है 7-8 महीने उस जेल से ना गुजरता अगर उसका तफ्तीशी बर वक्त कार्रवाई करता, मेरिट पर काम करता और इसकी बच्ची को बाजियाब कराता। हम यही चाहते हैं कि ऐसे मामलात कभी भी किसी के साथ ना हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।